सभी को हेलो। तो आज देखिए, आज मैं सुबह से ही जो है ना, मेरी तबीयत कल भी ठीक, एक सुबह में भी मैंने ब्लॉग डाला हुआ था। और घर परिवार और जो आपका रिश्तेदार है, जो खून है आपका, वो निभाने निभाया जाता है उसमें, चाहे कोई भी हो। आपका जो ब्लड है ना, और आपका जो घर परिवार के लोग हैं, उसको निभाया जाता है। हर दुख सुख में खड़ा हुआ जाता है। लेकिन मैं देखती हूँ कि और आपके घर परिवार कब टूटेगा, जबकि बाहर का व्यक्ति कोई भी आकर के आपके भाई बहन में रिश्ता उसको टूटेगा। कहते हैं ना कि फूट डालो तभी तुम राज कर पाओगे। तो ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके परिवार में घुस जाएंगे, सुई के जैसा घुसेंगे, तलवार के जैसा निकलते हैं। क्योंकि इन लोगों को जीवन भर वो जो होते हैं ना, ऐसे लोगों को तो मैं बहुत ही ज़्यादा, ऐसे लोगों को तो मैं सीधा बोलती हूँ कि भाई देखिए, आप किसी से बात करें, या तो आप अपने रिश्तेदार से, हाँ दोस्ती उससे कीजिए जो कि भरोसे के लायक हो। भरोसे के लायक हो, नहीं कि आपकी बातें सुन करके उधर बोले, उसकी बात सुन करके उधर बोले उसकी बात, और सबको मतलब आपस में नचवाते रहे, झगड़ा करवाते रहे। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, झगड़ा लड़ाई अपने आप सबका होता है, लेकिन वो झगड़ा लड़ाई यदि आप तकलीफ में हैं तो उस तकलीफ से आपको निकालने का प्रयास करें, ना कि उस तकलीफ में आपको झोंकने का प्रयास करें। मैं जितना भी बोलती हूँ आप लोगों के लिए, मैं अच्छे लोगों के लिए ये मैसेज मेरा रहता है कि दुनिया जहान की बातों में कभी मत आइए। जो व्यक्ति दूसरे का बुराई कर रहा है, आपकी माँ का बुराई कर रहा है, आपकी बहन का बुराई कर रहा है, जरूरी तो आप सोचिए कल को वही व्यक्ति आपको अब भी बुराई करेगा। क्योंकि मेरे साथ जो बीत रहा है ना, मैं उसी बात को आप लोगों के सामने मैं कहती हूँ। और आप देखिए, गलत इंसान को ना आप कितना भी कर दीजिए, वो गलत ही होगा, वो कभी अच्छा नहीं हो। कहते हैं ना कि सांप को जितना भी दूध पिला, वो तो डसेगा ही डसेगा। यदि आप किसी को तकलीफ में देख रहे हैं, उसके बाद भी आप रुला रहे हैं, तो ये इंसान, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग, ऐसे लोगों को मंदिर में जाना चाहिए, किसी देवता को छूना चाहिए, अपने घर में कभी पूजा पाठ करवाना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसे लोग ना अधर्मी होते हैं, उस सबको पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। धन का बढ़ना कहते हैं ना कि अच्छा होता है, मन का बढ़ना अच्छा नहीं होता है। और जो आपको दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास की चीज़ होती है। आप किसी से भी दोस्ती कीजिएगा ना, यदि आपको वो आपके परिवार के प्रति वो भड़का रहा है, या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो कभी वो आपका हित नहीं सोच रहा है। आपका आने वाला समय जो है ना, वो काले अक्षरों से लिखवा देगा वो। तो ऐसे जो है दुनिया में लोग हैं, और लोगों की वजह से ही जो है ना, सबके घर में फूट डल रहा है। जैसे मान लीजिए कि देखिए, मैं लालू प्रसाद यादव की ही मैं बात कर रही हूँ, तो ठीक है, उनकी पार्टी से क्या लेना देना, कुछ भी नहीं है। बाहर का जो व्यक्ति, कोई भी अपने घर में किसी व्यक्ति को आप अपने घर के अंदर लाओगे ना, देखिए हमारे यहाँ घर है ना, हमारे यहाँ कोई भी आता था तो नीचे ही बैठेगा, नीचे चाय पिएगा, जाएगा। बहुत लोग जो है ना ऊपर आने का प्रयास करता था हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैं नहीं आने देती थी, कभी भी नहीं कि नहीं। कुछ लोगों को बुरा भी लगता था कि मुझे नहीं समझ में आता है कि भाई, हम लोग कभी भी किसी के घर जाते हैं ना, जो कोई जहाँ बैठा दे हम लोग वहीं पे बैठते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और किसी को भी अपने जीवन में कभी भी उससे आप अपनी बात को बोलिएगा ना, जरूरी नहीं है कि वो इंसान ही हो सकता है, वो 77 जगहों से ना उसकी पैदाइशी हुई होगी, ये आप समझ में रख लीजिए। तभी बात ना जो है ना, इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर, इधर का दरवाज़ा बंद हुआ, उधर का खटखटा, उधर का दरवाज़ा हुआ बंद हुआ, और उधर का खटखटा। अपने धर्म से चलिए। और ऐसे गलत लोग जो हैं, वो, मैं ऐसे लोगों को, मैं पैदाइशी में ही उन लोगों का गलत मानती हूँ। इसलिए अपना, जो अच्छे व्यक्ति हैं, अपना इज्जत बचाइए, ऐसे नाजायजों से एकदम दूर रहा कीजिए। जितना दूर, मेरे पिताजी कहते थे, बेसवा रूसल धर्म बाचल। गलत लोग जितना जल्दी आपके जीवन में, कभी कभी इनसे गलती हो जाता है, इंसानों से कोई भी गलती हो जाता है कि उससे इंसान अपना दिल खोल के बात कर लेता है, उसके बाद वो सारी आपकी बातों को ना वो करेगा। अरे इतना दिमाग यदि इंसान पढ़ाई लिखाई में लगाता तो अच्छा कुछ बन जाता है।
तो चलिए, ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है। पसंद आने पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो है सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो तब तक जो मेरा विरोध करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा तो कुछ सबक आप लोग सिखाइए। मैं पर्सनली आप लोगों से ही कह रही हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं ही हूँ, और मैं अकेले ही मैं हूँ, और मेरे भगवान हैं। बाकी मैं तीसरे को मैंने जगह नहीं दिया। कहते हैं ना कि देखिए, औरत का असली जो होता है ना, महिलाएं का, देवियों की मैं बात कर रही हूँ, महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ। इज्जती वही होती है ना कि जब वो अकेली उसको ज़िंदगी काटना पड़े ना, तो वो अपने मैके से लेकर के ससुराल तक का और खुद का अपना, उसको इज्जत को बांध के चलती है ना, वही मुझे हिलाने का बहुत प्रयास करता है लोग, बहुत प्रयास करता है लोग। मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंगें हैं जो मैं रखी हूँ, आज भी मैं उसको सुनती हूँ तो मेरे अंदर बहुत तेज़ गुस्सा आता है कि ये फलाने की औकात थी मेरे से बात करने की, ये 19 में बात करने की इनकी औकात थी मेरे से बात करने की, लेकिन मैंने ही उनको अपने पास बैठाया। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, मैंने ही उसको बैठाया, मैंने उससे बात किया। मेरी मम्मी ने मना किया, मेरी दीदी ने मना किया, मेरे पति ने मना किया, ये घातक है सब, इससे दूर रहो। तो मैं सबको अच्छा समझती, बट अब नहीं। अब मैं दोगलों को दोगला ही समझती हूँ, नाजायज़ों को मैं नाजायज़ ही समझती हूँ। बट अच्छा है कि मुझे समझाने वाले अच्छे लोग हैं। कहते हैं ना कि देखिए, आप अच्छे लोग हैं ना, अच्छे हैं ना, तो आपके पास अच्छा ही लोग आएगा। आप बुरे बन जाओगे ना, तो बस गंदे लोगों का आपके पास जमावड़ा हो जाएगा। मेरे पास ऐसे गंदे लोगों का जमावड़ा नहीं है, और उस गंदगी से मैं निकल चुकी हूँ, और निकल करके बहुत सारी मैंने सारी रिकॉर्डिंगें मैं रखी हूँ, सबकी रिकॉर्डिंग मैं रखी हूँ। समय आने पर एक एक रिलीज करके रखूँगी। हाँ, और ये मैं सूचना भी दे रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। पहले ये सब चीज़ पे नहीं, मैं बिंदास रहती थी कि नहीं है क्या दुनिया में, आओ हंसो बोलो, और उसके बाद करके अपना ठीक है अपना बात कर लिए। लेकिन आपको रिश्ते में जब सोच सोच के बोलना पड़े ना, तो आप सतर्क हो जाइए। वो आप पे ना आज नहीं तो कल हावी। मुझे बहुत सारी, मेरे पास साथ में किसी की बैठने की कल भी औकात नहीं थी, आज भी औकात नहीं है, मैं ये भी कह रही हूँ। ठीक है।